की बातें करेंगे। अरे कोई बोले जा रहा है लगातार, कोई लगातार बोले जा रहा है कान में। तो शाहजिया जी बता दीजिए पीएम केयर्स घोटाले के बारे में, इनसे पूछिए, बता दीजिए 100 स्मार्ट सिटी घोटाले इनसे सवाल नमामि गंगे परियोजना घोटाले के बारे में बता दीजिए। मैं बता दूंगी। अरे मुझे बोलने तो दीजिए भाई साहब, मुझे बोलने तो दीजिए। चाइना के साथ हमारा, अरे आप लगातार बोलते रहेंगे ऐसे। देखिए तरीका नहीं बात करने का, स्वदेशी की बात करने वाली भाजपा विदेशियों के हवाले करती जा रही है कि आप सारा तरीका, सारा सलीका बोल रहे हैं। कमेंट लेते फिर मैं आपके मैं तो सलीके से ही बात करूंगी और तरीके से ही बात करूंगी। मैं सलीके से ही बात करूंगी। देखिए मैं सलीके से ही बात करूंगी और तरीके से ही बात करूंगी। मेरा ये सवाल है, जब आपने सवाल पूछा क्यों अखिलेश यादव जी नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों वो अपने भाई का साथ नहीं दे रहे हैं, क्यों साथ मिलकर वो साइकिल और हाथ का साथ सामने को दिख रहा है, उसमें तो चुप हो गई हमारी बहन जी, उसमें तो कुछ बोली नहीं। फिर उन्होंने भड़ास निकालनी शुरू कर दी भाजपा के खिलाफ। चक्कर यही है, भाजपा के खिलाफ इतनी भड़ास आप लोग ने निकाली और इतनी ज्यादा शिद्दत और मेहनत कर लेती, जरा से काम कर लेते आप लोगों के बीच में, तो आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। तो ये बीजेपी ये कह रही है, मैं किशोर तिवारी जी को ला रहा हूं यहाँ पर। किशोर तिवारी जी वो ये कह रहे हैं कि यही एजेंडा है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास देश को विकसित करने का एजेंडा है और उनके पास उतनी हिम्मत भी नहीं है उन तमाम वादों को पूरा करने की जो हमने पूरा कर दिया, उनका जिक्र भी नहीं करते हैं वो। तिवारी जी देखिए, सुमित जी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इसकी सच्चाई तो हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों के अनरेस्ट से दिख रही है। मोदी जी ने कहा था कि 22 में पक्का मकान देंगे, ठीक है। अभी वो कहते हैं कि हमने 4 करोड़ मकान बनाए। मैं अभी बता रहा हूं, और यह 30% ही काम हुआ है। अभी मैं बता रहा हूं कि किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात थी, इन्होंने इनकम सब्सिडी दे दी, एमएसपी का प्रॉमिस किया नहीं। बेरोजगारी का आलम तो बहुत ही बुरा है। तो मैं कह रहा हूँ विपक्ष के नेता छोड़ के जा रहे हैं तो किरकिरी हो रही है। किरकिरी तो मैं मान रहा हूँ न सुमित, लेकिन जनता में जो असंतोष है वो इंडिया शाइनिंग को रिपीट करने को जा रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूँ ना लोगों की, मोदी जी ने जो अच्छा किया, अरे हम विपक्ष इसका जवाब देंगी शाहजिया इल्मी, मैं उनके पास जाऊंगा। तिवारी जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो जो इंडिया शाइनिंग का आपने जिक्र कर दिया, उस पर मैं जाऊंगा। शाहजिया इल्मी जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं नाहिद लारी जी के पास यहां पर जा रहा हूं। नाहिद जी, क्योंकि बार बार वही तस्वीर बन रही है। अखिलेश यादव ने जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिया था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो पूरी तरह नाराज है, और अब तस्वीर कहा जा रहा है अखिलेश यादव अलग हो रहे हैं। क्यों ये स्थिति आ गई है कि अलग होने की बात हो गई, न्याय यात्रा तक में नहीं जा रही है? नहीं, ऐसी अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है और सब एक हैं। बाकी न्याय यात्रा की बात रही, वो सब ऑफिशियली आप लोग को बता दिया जाएगा। अभी मैं सुन रही थी, बात हो रही थी भ्रष्टाचार की और बेरोजगारी की भी बात हो रही थी। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम ये है, ये आज के फ्रंट पेज है अखबार का, कि 60,000 पुलिस भर्ती में पद है और लगभग 50 लाख लोगों ने आवेदन किया। इससे आप समझे कि 50 लाख लोगों ने आवेदन किया है, और उसमें क्या चल रहा है, उसमें भी सॉल्वर गैंग और ठग ये सब लगे हुए, नकल करा रहे। मतलब ये ऑन रिकॉर्ड अखबार में आया। और ये सब कौन है? सब बीजेपी के नेता हैं जो सॉल्वर गैंग है, जो नकल करा रहे। तो इस तरह से बेरोजगारी उत्तर प्रदेश की तो ये स्थिति, अभी कल माननीय मोदी जी भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे जो है निवेश की बातें होंगी, और जो आएंगे बड़े बड़े पूंजीपति, वो उनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्चा होंगे। 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से खुद मोदी जी आएंगे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं बताऊंगी, केवल एक हफ्ते की आपको बात बता दे रही हूँ। तो हजारों केसेस है, लेकिन मुख्य केस उत्तर प्रदेश के बता दे रही हूँ, जिसका जवाब माननीय मोदी जी को भी देना पड़ेगा और बीजेपी को भी देना। बीजेपी ये कह रहे हैं कि हम कम से कम पद लेकर तो आ रहे हैं। अभी आप देखिए, वो ये कह रहे हैं नाहिद जी कि हम पद लेकर तो आ रहे हैं। अरे एक मिनट सुनिए तो जी मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। अरे जी बोलिए, मैं मौका दे रहा हूँ आपको, पूरा मौका दे रहा हूँ। अब देखिए, फिर आप बोलने नहीं देंगे। अब मैं पूरा मौका दे रहा हूँ आपको। उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है आज का। मैं आपको बता रही हूँ कि बांदा, अरे बोलिए आप, बहुत बोलिए, बोलती रहिए आप। को नदी में भूख प्यास से तड़प कर पाई गई, मरी हुई मृत पाई गई 30 गौ माता। वहीं सीतापुर में भी 30, उसमें से 20 गौ माता भूख प्यास से तड़प कर पाई गई। मतलब ये कि बीजेपी जो है गौ माता के चारे में भी भ्रष्टाचार कर रहे, उनका चारा तक खा जा रहे। महिलाओं की बात कर रही बीजेपी। अरे आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, रामपुर का देख लीजिए, जब से बीजेपी के ठीक है नाहिद जी, अब आप ये कहेंगे कि पूरा आपको बोलने का मौका दूं। देखिए अब ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बाकी गेस्ट भी, प्लीज अगर आप सुनेंगी, अब बाकी
बाकी सब अब मैं उस पर जवाब ले लेता हूँ नाइट जी। अब मैं जवाब ले लूं क्योंकि शाजिया इल्मी जी यहाँ पर शाजिया इल्मी जी कह रही है कि मैं इस पर जवाब देना चाह रही हूँ शाजिया जी, क्योंकि तिवारी जी ने भी सवाल पूछ लिया और महिलाओं को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर नाइट जी आपने भी सवाल पूछ लिया। अब शाजिया इल्मी से जवाब लेता हूँ। शाजिया जी ने शाइनिंग इंडिया तक जोड़ दिया उन्होंने कह दिया शाइनिंग इंडिया की तरह जो है हवा निकल जाएगी और जिनका दावा किया जा रहा है तमाम बातों का वो तो है ही नहीं, जमीनी हकीकत है ही नहीं। में भी आप नहीं बोलने दे रहे जी। बहुत जरूरी बात जी, मैं बहुत जरूरी बात कहूंगी आपसे। रामपुर में तो बीए के छात्र हैं, मैं तो बीजेपी के और आप यकीन नहीं करेंगे किस तरह से उन्होंने रखा है अब तक लिया। वही रामपुर अब नाइट जी आपको अब आप तो सुन लीजिए प्लीज, ठीक है शाजिया जी, नाइट जी प्लीज, नाइट जी प्लीज, नाइट जी प्लीज, शाजिया जी को बोलने दीजिए। भयावह स्थिति, ठीक है बोलिए शाजिया जी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लिए कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थिति हो गया। नाइट जी तालियां, नाइट जी बहुत सारी तालियां में जो है बच्चे के शव को कुत्ते नोच रहे थे और बस्ती में क्या हुआ, बहुत अच्छी बात की नाइट जी, आपने बहुत बोला, तालियां मिलेंगी बहुत। आपके मोदी जी समाजवादी पार्टी के लोग आपको बहुत तालियां, बहुत अच्छा बोलिए आप, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब मैं बोलूं ठीक, अरे आप कैसा बोलिए भाई, आप रुकी नहीं पा रही है। ठीक है नाइट जी, अब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं नाइट जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है शाजिया जी बोलिए, शाजिया जी बोलिए प्लीज। देना होगा। अरे आवास योजना की आप बात कर रहे, 30-30 हजार नाइट जी जवाब तो ले लीजिए प्लीज। अब खुल्ला 30-30 हजार रुपए महिलाओं से लूट रही है, 1,30,000 रुपए का आवास, उसमें 30,000 रुपए पीएम आवास योजना में लूट रही है। कहाँ रह रही है नाइट जी, बातों का जवाब दे, कहाँ रहती है? चुनावी चंदा ले लेकर 6,600 करोड़। अरे आप नाइट जी आपका प्रोग्राम, नाइट जी आप नॉन स्टॉप अगर ऐसे ही बोलती रहेंगी आप जवाब कैसे लेंगे? एक बात बताइए, आप नॉन स्टॉप बोल रही है, फिर आप कहेंगे कि मेरी आवाज को बंद कर दिया गया, फिर आप ये बोलेंगी। मैं कह रहा हूँ कि आप जवाब ले लीजिए। अब शाजिया जी प्लीज जवाब दीजिए फटाक से, मेरे पास आखिरी मिनट बचे हुए प्लीज। अरे अकेले बीजेपी ने 55% बोलते रहे, चुनावी चंदा लिया, अकेले पता तो चले कैसे शाजिया जी की आवाज उठाइए प्लीज, एक बार उनसे जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं उनसे एक बार। आपकी आवाज बोलिए, इतनी खास नहीं है। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया था पीएम से काम कराने के नाम पर। ये महाभ्रष्टाचारियों, महारेपिस्टों, महाडकैतों की ठीक है शाजिया जी का फेडर ऊपर कीजिए। शाजिया जी बोलिए एक बार, मेरे पास लास्ट मिनट बचे हुए प्लीज बोलिए शाजिया जी। देखिए आज पहली बार हुआ, मतलब हम लोग जब बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा अब तक देखा जाता था कि अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ हो तो गरीबों की ग्रोथ नहीं होती थी, पर पहली बार ऐसा हुआ है 10 सालों में कि जो गरीब कल्याण योजना है उसके तहत ना सिर्फ 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है या 25 करोड़ लोग निकले, लेकिन इंडस्ट्री के तौर पर भी, इकोनॉमी के तौर पर भी 5 फ्रेजाइल और सबसे नाजुक आर्थिक इकोनॉमी जो थी उससे हटकर हम लोग 5 सबसे ज्यादा मजबूत इकोनॉमी के तौर पर है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर इंडिया को सबसे बेहतर माना जा रहा है, यानी कि हर क्षेत्र में, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे बहुत ही गरीब तबका हो, या फिर इंडस्ट्री हमारी हो, वहां हर जगह, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में आप देखिए। और अगर आप देखिए सिर्फ मैं शाजिया जी ये कहते हुए आपको रोक रहा हूं कि ये मुद्दे हैं जिसका जिक्र इस वक्त जो है एनडीए और बीजेपी कर रही है। रागी जी को लेकर आइए प्लीज। रागी जी, क्या ये इन मुद्दों के साथ विपक्ष के पास उन्हें काउंटर करने के लिए मुद्दे नहीं है? क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पास मुद्दे नहीं रह गए, उनके पास सिर्फ एक एजेंडा। अरे हमें भी ऐड करने देना भाई। जी बिल्कुल, मैं मौका दूंगा तिवारी जी आपको। रागी जी देखिए, मोदी के प्रति घृणा जो है वो विपक्ष की स्वाभाविक है, और खास करके कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और उसके गठबंधन को नहीं हराया, अकेले मोदी ने उनके गठबंधन को हराया है। और दूसरा बात देखिए, जो कहा जा रहा है ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी। महाभारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, कृष्ण ने उनको मारा और मरवाया, चाहे वो नियम हो, नियम विरुद्ध हो, धर्म के लिए सब चीज जायज है। एक अच्छे श्रेष्ठ भारत के लिए दुर्योधनों और शकुनियों को जब धर्म युद्ध होगा जरूरी है। तिवारी जी वो कह रहे हैं जब धर्म युद्ध होगा तो सब कुछ जायज होगा, हर चीज जो है होगी। दुर्योधन और शकुनी मारे ही जाएंगे। 2024 से 2029 पर चला गया है, ये कहा जा रहा है। तिवारी जी जल्दी से देखिए सुमित जी, मैं जनता के विवेक पे छोड़ देता हूँ। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कभी बीजेपी में या संघ में व्यक्ति को जितना महत्व दिया नहीं जाता था, अब तो सब कुछ मोदी हो चुके हैं। तो शिवसेना में क्या हुआ है? खतरे में उद्धव ठाकरे के अलावा और कोई है क्या? प्रजातंत्र रहा ही नहीं है।
ठीक है, मैं वापस आप लोगों के पास यहां पर लौटू। एक बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त अखिलेश के झटका देने के बाद मायावती को लाने की कोशिश में कांग्रेस, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, कांग्रेस ने मायावती इंडी गठबंधन में शामिल होने का न्योता जो है वो दिया गया है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे बोले बीएसपी के लिए इंडी गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। ये हालात जो है वो इस वक्त विपक्ष में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े। महाभारत में आप सभी का बहुत शुक्रिया।